देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। एक अकेले व्यक्ति को भानुमति का कुनबा क्यों जोड़ना पड़ रहा है? नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण कि एक अकेला सब पर भारी है। सदन के अंदर सीना ठोक ठोक कर नरेंद्र मोदी ये कहते नजर आ रहे थे कि माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिए एक अकेला व्यक्ति कैसे सब पर भारी पड़ गया है। दरअसल वो वक्त था, वो दिन था, सदन के अंदर विपक्षी पार्टियों का हल्ला बोल प्रदर्शन, न सिर्फ सदन के अंदर बल्कि सदन के बाहर तमाम जो लोकसभा के सदस्य थे विपक्षी पार्टियों के, वो हल्ला बोल प्रदर्शन कर रहे थे। मोदी और अडानी के रिश्ते को लेकर सरकार से जवाब मांग रहे थे। नरेंद्र मोदी के खिलाफ तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर जवाब मांग रही थी कि आखिर मोदी सरकार और अडानी के बीच रिश्ते क्या है, सरकार इस पर स्पष्ट जवाब दे। राहुल गांधी का दमदार भाषण हुआ, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में खड़े होते हैं और सीना ठोक ठोक कर कहते हैं कि एक अकेला सब पर कैसे भारी पड़ गया है। लेकिन आज की तारीख में लोग पूछ रहे हैं कि आप अकेला हैं तो अकेला क्यों नहीं चलते? एक अकेले व्यक्ति को भानुमति का कुनबा क्यों जोड़ना पड़ रहा है? दरअसल साल 2024 का चुनाव नजदीक है और ऐसे में विपक्षी पार्टियों की गोलबंदी देख भारतीय जनता पार्टी डरी है, सहमी है, खलबलाहट है। भाजपा खेमे में खासतौर पे अमित शाह की नींद जो है वो उड़ चुकी है। वो अमित शाह जिनके सामने हर विपरीत परिस्थिति को वो सब कुछ ठीक कर देते हैं, वो आज रात भर सो नहीं पा रहे हैं विपक्षी पार्टियों की गोलबंदी को देखकर। अब देखिए, 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को अपार समर्थन मिला, 300 सीटें पार, और सीट के गणित के साथ भारतीय जनता पार्टी को जो अहंकार हुआ, जो घमंड, जो गुरूर हुआ, जिसके बाद कई सहयोगियों ने उनका साथ छोड़ दिया। कई लोग साथ छोड़कर चले गए एनडीए से बाहर। कई लोगों को मजबूर कर दिया गया कि आप चले जाइए, आपका कोई जरूरत नहीं है। 4 साल नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अपने मन से सरकार चलाई, जैसे मन वैसे काम किया। लेकिन जब चुनाव के 10-11 महीने बचे हैं तो याद आई है उन सहयोगी दलों की, याद आई है तो पत्र भेजे जा रहे हैं, प्रेम पत्र भेजे जा रहे हैं, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, फोन कॉल्स किए जा रहे हैं कि आपकी जरूरत है, अब आप आ जाइए। अब देखिए, इस कड़ी में लगातार देश के गृह मंत्री और भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह देश के तमाम उन नेताओं से मिल रहे हैं जिनकी जरूरत आज की तारीख में भाजपा को है। और एक ताजा तस्वीर चिराग पासवान की है। चिराग पासवान अमित शाह से मुलाकात करते हैं, उसके बाद जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं। अमित शाह से मुलाकात के बाद यह तय हो गया कि अब वो एनडीए में वापसी करने जा रहे हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ा था और चिराग को यूं कहें कि मजबूरन बाहर कर दिया और चाचा को अपने पास ले लिया। चाचा को मोदी कैबिनेट में जगह मिली, मंत्री बन गए और भाजपा ने स्पष्ट कर दिया कि रामविलास पासवान की विरासत अगर किसी के पास है तो पति कुमार पारस। लेकिन ये चीजें चुनाव के वक्त में पलट जाती है, क्योंकि 5 से 6-7% रामविलास पासवान का वोट बैंक है, पासवानों दुसादों का वोट है, और उस वोट की जरूरत आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को है। क्यों है? क्योंकि विपक्ष गोलबंद हो रहा है और विपक्ष की गोलबंदी देख अपने कुनबे को मजबूत किया जा रहा है, अपने किले को उस स्थिति के लिए मजबूत किया जा रहा है ताकि अगर विपक्षी पार्टियां हावी हो तो हम उस लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। अब बात चिराग पासवान की कर ली जाए तो चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्हें मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है, क्योंकि वो इतनी बार पलटी मारे हैं, सहयोगी को बदला है, जिस कारण से वो मौसम वैज्ञानिक राजनीति के बन गए। और इसके सबसे पीछे कारण जो है कि वो लगातार जो है वो सहयोगी बदलते रहे, पलटी मारते रहे, और कहा जा रहा है कि वो केंद्र में मंत्री बन सकते हैं। कई नामों की चर्चा है। अब दूसरी तस्वीर देखिए, ये है उत्तर प्रदेश के दारा सिंह। ये भी कई दलों में रहे हैं। अगर दलों की बात कर ली जाए तो शायद ही कोई दल बचा होगा जिनके साथ इनका गठबंधन या फिर उनके साथ ये नहीं रहे होंगे। दारा सिंह यूपी सरकार में मंत्री भी रहे हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ये अखिलेश यादव की पार्टी के साथ चले गए थे। शायद उनको ऐसा लगा था कि भाई यूपी में बदलाव होने वाला है, यूपी के मुख्यमंत्री अब अखिलेश यादव बनेंगे, तो ये पलटी मार गए थे। लेकिन चीजें विपरीत हो गई, योगी जी फिर वापसी कर जाते हैं और देखिए एक बार फिर से
ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं, चूंकि दारा सिंह की मुलाकात जो है वो अमित शाह से हो गई है और अपने कुनबे को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर वो प्रयास कर रही है ताकि विपक्षी दलों की गोलबंदी को रोका जाए, विपक्षी दलों की गोलबंदी के लिए तैयार रहा जाए। हर विपरीत परिस्थिति के लिए भारतीय जनता पार्टी मजबूती से तैयार रहे। तीसरा नाम ओपी राजभर, ओम प्रकाश राजभर, जो कल तक भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी कर गाली देते थे। योगी आदित्यनाथ को न जाने क्या क्या उन्होंने बोला। 2017 वाली सरकार में योगी कैबिनेट में मंत्री भी थे, लेकिन सब कुछ विपरीत हो जाता है, वो भाजपा से अलग हो जाते हैं और 22 का चुनाव जो है ओपी राजभर अखिलेश यादव के गठबंधन में लड़ते हैं और 6 विधायक इनके होते हैं, खुद चुनाव जीत जाते हैं। इनके बेटे जो आप तस्वीर बगल में देख रहे हैं वो चुनाव हार जाते हैं और कहा जा रहा है कि एक बार फिर से ये योगी मंत्रिमंडल में जगह इनको मिलने जा रही है और बेटा जो है वो लोकसभा लड़ने जा रहा है, क्योंकि अब जो है तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी वाली एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं, क्योंकि अमित शाह से इनकी मुलाकात हो गई है। और चौथी और आखिरी तस्वीर देखिए, ये तस्वीर काफी चर्चा रहा इन दिनों। महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस हुआ। अजीत पवार के बगल में देवेंद्र फडणवीस हैं, दोनों डिप्टी सीएम हैं महाराष्ट्र सरकार में। और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, हालांकि दोनों डिप्टी सीएम हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस की। एक बयान काफी चर्चा में खूब वायरल हुआ, चक्की पिसिंग अजीत पवार को लेकर कहा करते थे, लेकिन आज सब कुछ ठीक हो गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए हैं अजीत पवार अपने विधायकों के साथ लेकर और दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। अमित शाह, जेपी नड्डा समेत तमाम नेताओं से मुलाकात हुई, फोन कॉल से सब कुछ ठीक कर लिया गया। तो ये नरेंद्र मोदी आखिर क्यों डरे हैं, कितने कमजोर हैं, इस बात का अंदाजा इन तस्वीरों को देखने के बाद आपको लग गया होगा कि जो व्यक्ति कल यह कहता था सीना ठोक ठोक कर कि एक अकेला सब पर भारी है, आज वो अकेला भानुमति के कुनबा जोड़ने पर आखिर क्यों मजबूर है। मजबूरी का सबसे बड़ा कारण विपक्षी एकता की गुलबंदी है और विपक्ष ने जो फॉर्मूला तय किया है, इस बात का डर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को अभी से लगने लगा है कि अगर वाकई विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई तो फिर, और वो फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो गया, तो फिर 24 में तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, यह तय हो गया है। क्योंकि विपक्षी दलों की बैठक, दूसरी बैठक बेंगलुरु में, दूसरा दिन है आज, और आज नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनडीए घटक दलों की बैठक है, जिसमें तकरीबन 35 से ज्यादा दल शामिल होंगे और ये आंकड़ा और भी आगे बढ़ सकता है। ये वीडियो आज इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी लोकसभा में, जैसा कि हमने बताया, वीडियो भी दिखाया कि कैसे सीना ठोक ठोक कर कहते थे कि एक अकेला सब पर भारी पड़ गया है, लेकिन आज उस अकेले को सबकी जरूरत क्यों पड़ी है, आखिर क्यों अमित शाह की नींद उड़ गई है। वो अमित शाह जिनके पास सब कुछ है, कहा जाता है कि पैसा, जांच एजेंसी, नियम कानून, हर वो चीज जो सत्ता पाने के लिए जरूरत होती है, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पास सब कुछ है, बावजूद भी डर है विपक्षी पार्टियों की गोलबंदी से। और इसी डर के कारण भानुमति के कुनबे जोड़े जा रहे हैं। जो व्यक्ति कल तक अपने आप को शेर कहता था, आज वो व्यक्ति अपने आप को असहाय, कमजोर महसूस कर रहा है। सबका कारण विपक्ष की एकजुटता है। बहरहाल शाम की तस्वीर में आपको दिखाएंगे एनडीए के साथ साथ विपक्ष की यूनाइट वाली तस्वीर भी हम आपके स्क्रीन पर दिखाएंगे और आपको तय करना होगा, आपको ये पता चल जाएगा कि आखिर स्थिति क्या है, मजबूरी क्या है, विपक्ष हो या फिर सत्ता पक्ष की। आप भी अपना प्रतिक्रिया इस विषय को लेकर कमेंट्स बॉक्स में जरूर रखें। आप क्या सोचते हैं इस विषय में। अगर आप मेरे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर ले और फॉलो कर ले।